दस्तक एक स्टेज ड्रामा। किरदार डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी, डॉक्टर बुरहान। मंजर डॉक्टर जैदी का कमरा। डॉक्टर साहब पलंग पर गाव तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 55 के लगभग, फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर नकाहत नुमाया। उस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ पड़ी हैं। रात तूफ़ानी तेज़ और धुंध हवा का मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही हैं। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक इनकी नज़र सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम इन्हें देखती हैं और फिर रिसाले की वर्गर्दानी करने लगती हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं, मगर बहुत आहिस्ता। सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। बेगम, क्या है जैदी? जैदी, दस्तक सुनी? बेगम, दस्तक? जैदी, सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो तो सुनो भी, कहाँ है दस्तक? जैदी, कहाँ है दस्तक? ये क्या कह रही हो तुम? देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। बेगम, कोई नहीं। जैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रिसाला कुर्सी पर रख कर उठती हैं और उनकी तरफ आती हैं। बेगम, क्या कर रहे हैं आप? जैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। बेगम, मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। जैदी, तो ये दस्तक? बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगती हैं। बेगम, तेज़ हवा का शोर है। जैदी, तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो तो ज़रा। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं। जैदी, ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ, दस्तक तो नहीं। और क्या है? दस्तक नहीं तो और क्या है? बेगम, आपका वहम है। जैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम इनका हाथ पकड़ लेती है। बेगम, खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर को होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का कुछ तो ख्याल करें। जैदी, तुम एक मरतबा जाकर देख नहीं आती? बेगम, मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। यूँ सर को जुम्बश देती हैं जैसे इस काम को बेकार समझ रही हैं। दरवाजे की तरफ जाती हैं। जैदी उन्हें टिकटकी बांधे देखते रहती हैं। बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। जैदी, कौन है? बेगम, कौन होगा? बेगम वापस आती है। जैदी, तुमने दरवाज़ा खोला था? बेगम ज़रा गुस्से से, तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ? न जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको। कोई आएगा तो काल बेल नहीं देखेगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की नज़रों में बेतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। जैदी, मगर ये दस्तक? बेगम अल्फाज काटते हुए, आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? जैदी बीवी के अल्फाज काट कर, बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? बेगम, वो इसलिए कि आपको आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर डॉक्टर भी किसी वाहमे का शिकार हो जाए तो फिर उसके इल्म से क्या फ़ायदा? जैदी, शायद तुम सच ही कहती हो। बेगम आवाज़ में नरमी, आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? जैदी, दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के ख़िलाफ़ है। बेगम, जब दस्तक ही ना हो और इसरार किए जाए कि आवाज़ सुनी है, उस वक्त आवाज़ सुनना किस कदर हकीकत हुई? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं। बेगम इन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहब की नज़रें बेअख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। तेज़ और धुंध हवा का शोर बढ़ गया है, शायद बारिश शुरू हो गई है। लेट जाए ना, डॉक्टर साहब अपने ख्याल में गर्क हैं। जैदी, क्या कहा? बेगम, लेट जाइए। जैदी, तुमने दरवाज़ा खोलकर देखा था ना? बेगम, हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। जैदी, ये बात मैं खुद नहीं जानता। बेगम, क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा, याद नहीं रहा उसे, सुबह आएगा। जैदी, अच्छा लड़का है। बेगम, मैंने इतना ज़िम्मेदार और फ़र्ज़ शनास नौजवान आज तक नहीं देखा, सिवाय काम के और कुछ सोचता ही नहीं उसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं है। ये है फ़र्ज़ शनासी। जैदी, डॉक्टर फ़र्ज़ शनास ही होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। बेगम, आप फिर, तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी। जैदी, क्या कहोगी? बेगम, ये भी तो एक बीमारी है, दरवाजे पर कोई है नहीं और आप हैं कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। दरवाजे की घंटी बजती है। जैदी, अब तो आया है कोई। बेगम, शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान है, हाथ में डॉक्टरों वाला बैग बरसाती पहन रखी है। बुरहान दूर ही से, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी, वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? सुबह देखा जाता। बुरहान, कोई बात नहीं। बेगम, हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की? बुरहान, आज शाम से पहले 2 केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही न मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। कहिए, टेम्परेचर लिया?
बेगम थोड़ी देर पहले लिया था, 100 है। बुरहान सीने में तो दर्द नहीं? जैदी नहीं बुरहान, शुक्र है। और कोई बात? बेगम घबराहट सी है। बुरहान कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। जैदी ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। बुरहान सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। जैदी तो आप चले? बुरहान जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से, डॉक्टर साहब। बुरहान जी। बेगम ज़रा ठहरिए। बुरहान मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। बुरहान ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं। बेगम आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। जैदी बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान और तो कोई तकलीफ़ नहीं? बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शौहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। बुरहान घूंट लेकर, आप क्या बता रही थीं? बेगम डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है, शायद आप इस पर यकीन ना करेंगे, मगर शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान फरमाइए तो। बेगम उन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान वहम? बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्रार होती है और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शौहर को देखती हैं, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बेगम चाय पीजिए ना। बुरहान बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई दस्तक भी नहीं होता। बुरहान हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। बेगम दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जैदी आंखें खोले बगैर, जी नहीं। बेगम आज इन्हें बार बार यही ख्याल आता है, मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है। जैदी और वहाँ कोई नहीं था? बेगम कोई भी नहीं? जैदी अच्छा। बेगम आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। जैदी बुरहान बेटा। बुरहान कहिए। जैदी ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही हैं। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उनके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शिफा हुई थी, चल कर देख लें। मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं, गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था, मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा, मैं सो गया। जैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शौहर पर जमी हैं और बुरहान मेज़ से दवाई की एक शीशी उठाकर इसे देख रहे हैं। तब भी सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। बुरहान इस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था? जैदी बस यही बात थी, मैंने इस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश की मगर कहीं पता ना चला, ना जाने वह कौन था। बुरहान वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देता है। ये दवा आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब। जैदी कहो बेटा। बुरहान इस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लीजिए, मैं इन्हें बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा इस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। जैदी तुम? बेगम बुरहान बेटा। बुरहान अच्छा, खुदाफिज। डॉक्टर साहब इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब बखैर, कल हाजिर होऊंगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है, पसे पर्दा।